ओके, थैंक यू। तो प्यारे दोस्तों, एपीएच ऑफ हिस्ट्री के अंदर आपका स्वागत है। और मैं ईश्वर, एक करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो क्लास लेकर के मैं आया हूं। ये जो आपकी करंट अफेयर्स की जो क्लास होगी, ये कौन सी जो क्लासेज है, कौन सी जो एग्जाम्स हैं उनके लिए उपयोगी रहेगी। तो ध्यान रखना, आपका आरएएस प्री खास करके फर्स्ट गेट फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड गेट आपके फर्स्ट पेपर के लिए, रीट कॉलेज लेक्चरर, पटवार और राजस्थान और भारत की अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली जो अलग अलग डिपार्टमेंट में होने वाली जो एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मेरी सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ए पेज ऑफ हिस्ट्री, प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें। चलो अब बिना किसी देरी के अपन आगे बढ़ते हैं, तो शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वह सही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, आपका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, यानी कि सेतु भारतम योजना। अब ये जो योजना है, इस योजना की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो योजना थी, ये योजना ध्यान रखना आपके 4 मार्च 2016 को क्या की गई थी? लागू की गई। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ध्यान रखना आपके ओवर व अंडर दोनों प्रकार के जो ब्रिज हैं उन ब्रिजों का निर्माण करके, उन ब्रिज को बना करके, और ध्यान रखना ये जो व्यवस्था है, ठीक है, ये एक आपके क्रॉसिंग की जो आपके रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने की जो योजना है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों को, तो उसको क्या किया जाएगा? आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वह होगा आपका क्या? बी। चलो देखो दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है भारत का 57वां टाइगर रिजर्व पार्क किसे घोषित किया गया? ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा आपका ए, रातापानी टाइगर रिजर्व या रिजर्व कह सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका रातापानी टाइगर रिजर्व है, ये आपका है कहां पे? तो ये ध्यान रखना आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, ये आपका एमपी के अंदर है। एमपी के 2 जिले हैं जिसमें एक जिले का नाम बताया जाता है भोपाल और दूसरे का नाम है सीहोर। ठीक है ना, इन दोनों जिलों के अंदर ये फैला हुआ है, क्या? रातापानी टाइगर रिजर्व है। तो ध्यान रखना, बस इतना याद रख लेना, ये कहां पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो भोपाल और सीहोर इन 2 के अंदर है। अब वो ये पूछ सकता है कि ये भारत का तो 57वें नंबर का है, लेकिन आपके ये एमपी के कौन से नंबर का है? तो एमपी के अंदर बनाया गया ये आपके कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो ये 57 नंबर का हो गया। अब 58 नंबर का जो आपका टाइगर जो रिजर्व है वो होगा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, ध्यान रखना, आपका माधव टाइगर रिजर्व है, और ये भी आपका एमपी के अंदर ही है। ठीक है ना, देखिएगा 57 नंबर का एमपी के अंदर है जिसका नाम क्या है? रानी रातापानी टाइगर। ठीक है, आपके 58 नंबर का है वो भी एमपी के अंदर ही है, मध्य प्रदेश के अंदर ही है। ठीक है, और जो आपका 58वें नंबर का होगा उसका नाम क्या है? माधव टाइगर रिजर्व है। ओके, ये दोनों याद रखना है। उसके बाद देखिएगा आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां स्थापित किया गया? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा आपका पानीपत। ठीक है ना, देश का पहला जो संविधान संग्रहालय है वह आपका सोनीपत के अंदर स्थापित किया गया, और सोनीपत पड़ता आपका हरियाणा के अंदर। ठीक है, इसका जो उद्घाटन था वह उद्घाटन ध्यान रखना आपका कब किया गया था? तो 22 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन करने वाले अपने देश के केंद्रीय विधि मंत्री थे जिनका नाम बताया जाता है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है,
इनके द्वारा इसका क्या किया गया था, तो उद्घाटन किया गया। एक खास बात और बता देता हूं, देखिएगा ये सोनीपत के अंदर तो स्थित है, ठीक है, लेकिन सोनीपत में भी कहां पर है, तो सोनीपत के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम बताया जाता है ओपी जिंदल, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर इसका क्या किया गया है, तो शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया अर्जुन जी मेघवाल उनके द्वारा। दूसरी बात देखिएगा, एक इसकी पूरी की पूरी अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जितना भी आपका संग्रहालय है, ये पूरा का पूरा क्या है, तो ये डिजिटल है। ओके, नेक्स्ट देखो आगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 4 की अगर बात करते हैं, तो चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या है। चौथा क्वेश्चन है, गुजरात के किस स्थान पर भारतीय वायुसेना का नया स्टेशन बनेगा। गुजरात है, उस गुजरात के कौन से स्थान के ऊपर जो अपनी एयरफोर्स है उसका एक नया स्टेशन है वो बनाया जाएगा, तो ये बनेगा आपका कहां पर, डीसा के अंदर। और डीसा आपका कहां पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। गुजरात का एक जिला है जिस जिले का नाम क्या बताया जाता है, बनासकांठा। बनासकांठा, इस बनासकांठा जिले के अंदर ये स्थापित किया जाएगा, कहां पर, डीसा के अंदर। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ये आपका जो पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, वहां से पाकिस्तान की जो सीमा है वो लगभग लगभग आपकी कितनी है, 130 किलोमीटर बताई जाती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल भारत और पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान, इनके जो आपस के अंदर जो संबंध थे, ठीक है ना, वो कभी मधुर रहे ही नहीं, ठीक है, अब भी मधुर नहीं है, अब तो बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं क्योंकि पहलगांव के अंदर पाकिस्तान के जो दहशतगर्द थे उनके द्वारा, ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी, एक निर्दोष लोगों को मार करके एक बहुत बेकार काम किया है। इसका ध्यान रखना, दोनों देशों के रिश्ते हैं वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, एक तरह से टूट चुके हैं, खराब हो चुके हैं। और ये तो हमेशा ही क्या था, ये बेकार देश है, ठीक है। आगे देखिएगा, आतंकवादी देश कह सकते हैं इसको एक प्रकार से। दूसरा देखो आगे, एक खास बात ये बताता हूं, हाँ तो इसको याद रखना है, ये हाल ही के अंदर बड़ा चर्चा के अंदर है, तो इसको याद रखना। पांचवा देखिएगा, पांचवी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, दिसंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया, ये किन स्टेशनों के बीच संचालित हो रही है। तो अगर बात करते हैं तो इसका सही जो उत्तर होगा आपका 5 के अंदर वो होगा डी, भुज और अहमदाबाद, इन दो के मध्य चल रही है। और भुज और जो अहमदाबाद है ये दोनों के दोनों स्थान है, ये कहां पड़ते हैं, तो ये गुजरात के अंदर पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं, गुजरात के अंदर। अब इसकी खास बात देखो क्या है, किसकी, ये जो आपका ये जो स्टेशन है, जो सॉरी आपकी ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन की खास बात क्या है, आपके भुज और अहमदाबाद इन दोनों के बीच जो दूरी बताई जाती है वो आपके 359 किलोमीटर की क्या बताई जाती है, दूरी है। ओके, अब इस ट्रेन के द्वारा ये जो दूरी है ये कितने घंटे के अंदर कवर की जाती है, तो 5.45, ठीक है ना, कि लगभग 5.6 घंटे के अंदर जो ट्रेन है, ठीक है, जो आपकी वंदे मेट्रो है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, पूर्ण कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, इसको जरूर याद रखना। तो 5 का कंप्लीट होता है। छठा देखिएगा, छठे नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिएगा क्या, दिसंबर 2024 को सिलिकॉन सॉरी सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कहां किया गया। सेमिकॉन इंडिया का जो उद्घाटन है ये आपका किया गया था, ध्यान रखना, ग्रेटर नोएडा के अंदर। कहां पर किया गया, ग्रेटर नोएडा के अंदर। अब ये जो आपका जो सिमिकॉन इंडिया आयोजन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका विजन क्या है, इसका टारगेट क्या है, तो देखिएगा ये चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी आपकी डिवाइस है, डिवाइस, उस हर एक डिवाइस के अंदर भारत की क्या लगे, चिप लगे, यानी कि ऐसे उसके अंदर ऐसी चिप लगनी चाहिए जिस चिप का निर्माण कहां हुआ हो, भारत के अंदर। इसका ये उद्देश्य है, ठीक है। और भारत है, ध्यान रखना, भारत के लिए भी कहा जाता है कि इसका एक विजन ये भी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा, इसके तहत यानी कि भारत है वह दुनिया का सबसे बड़ा, और एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि आपका सिलिकॉन सिलिकॉन चिप उत्पादक देश बनना चाहता है। तो इसकी दो खास बातें, इसका उद्देश्य क्या है,
एक तो ये कि दुनिया के अंदर जितने भी डिवाइस हैं उनके अंदर भारत की चिप लगे, ठीक है। दूसरा ये कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सिलिकॉन आपकी जो चिप है उसका क्या बनना चाहता है, उत्पादक देश बनना चाहता है। तो 6 नंबर के अंदर सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आगे 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या, भारत सरकार के द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की, इस द्वीप की। पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो बदलकर क्या कर दिया गया, तो सबसे पहले तो मैं इसका उत्तर आप लोगों को बता देता हूं। 7 के अंदर सही उत्तर होगा वह होगा आपका सी, विजयपुरम। क्या है, विजयपुरम इसका सही उत्तर होगा। कहने का मतलब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विजयपुरम कर दिया गया, ठीक है। अब ये क्यों किया गया, इसके पीछे भी कुछ क्या बताए जाते हैं, कुछ कारण बताए जाते हैं। वो क्या क्या है देखिएगा। एक तो ये बताया जाता है कि इसी स्थान पर अपने सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, उनके द्वारा सबसे पहले जो आपका तिरंगा था, तिरंगा अपना राष्ट्रीय ध्वज, वो इसी स्थान के ऊपर क्या किया गया था, फहराया गया था। कहां पे, पोर्ट ब्लेयर के अंदर, ठीक है। और इसका नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया, विजयपुरम कर दिया गया। एक दूसरी बात और देखिएगा, जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों के द्वारा और अपने एक बहुत ही महान क्रांतिकारी जिनका नाम क्या था, वीर सावरकर, वीर सावरकर, इनको जो बंदी बनाकर रखा गया था वो यहीं पर अंडमान निकोबार की जो जेल है उसके अंदर रखा गया। अब ये किया क्यों गया, किया क्यों गया है, तो ये ध्यान रखना, हाल ही के अंदर आपके बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस की ध्यान रखना 126वीं, ठीक है, और क्या मनाई गई थी, उनका 126वां जन्मदिवस मनाया गया। और ये कब मनाया गया था, तो ये आपका 23 जनवरी 2023 को मनाया गया था, ठीक है, 23 जनवरी 2023 को मनाया गया। तब कहते हैं कि आपके अंडमान निकोबार के अंदर कुल मिलाकर के छोटे बड़े जो द्वीप है उन द्वीपों की संख्या कितनी है, 21 है। इन सारे के सारे 21 द्वीपों का नाम बदल दिया गया। और नाम बदल करके किन के नाम पे किया गया, तो अपने भारत के अंदर जो आपके क्या है, परमवीर, परमवीर चक्र जो विजेता है, परमवीर चक्र विजेता, उनके नाम के ऊपर टोटल 21 जो द्वीप है उनके नाम बदलकर क्या कर दिए गए, अलग अलग कर दिए गए, ठीक है। तो इसके अंदर सही जो उत्तर होगा आपके 7 के अंदर वो होगा क्या, सी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 26 जनवरी 2024 को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली देश की 43वीं विरासत कौन सी है। कहने का मतलब यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर हाल ही के अंदर और आपके भारत के कौन से विरासत को शामिल किया गया, जो कौन से नंबर की है, 23वें नंबर की है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा, ध्यान रखना आपका क्या, बी होगा, ठीक है। 8 के अंदर सही उत्तर की अगर बात करते हैं तो 8 के अंदर सही जो उत्तर होगा वह बी होगा। अब इसकी खास बात क्या है देखिएगा, ये जो आपकी मोइदम है, मोइदम, ये मोइदम आपका कहां पड़ता है, तो मोइदम असम के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, असम, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना मोइदम है क्या, तो मोइदम ध्यान रखना एक प्रकार की क्या बताई जाती है, शाही कब्रिस्तान है। क्या है, शाही कब्रिस्तान है। तो इसे क्या किया गया, शामिल किया गया। और ये जो आपका मोइदम के अंदर बनी हुई शाही कब्रिस्तान है, ये कहते हैं कि आपके पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उन राज्यों में एक ऐसी पहली विरासत है जिसको किसमें शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया, ठीक है। इससे पहले ध्यान रखना अपने भारत की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो भाग है आपके पूर्वोत्तर वाले, ठीक है, आपका असम है, मेघालय है, ठीक है, यहां से कोई भी ऐसी इमारत नहीं, कोई भी ऐसी विरासत नहीं थी जिस विरासत को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया। लेकिन ध्यान रखना प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो भारत के अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो उनमें से केवल आपके असम के अंदर जो आपका क्या है, मोइदम है, यहाँ की जो कब्रिस्तान है उसको क्या किया गया है, शामिल किया गया, बाकी किसी को भी नहीं किया गया। ओके,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कौन से नंबर की है, तो ये 43वें नंबर की बताई जाती है। नेक्स्ट देखो नंबर 9 क्वेश्चन, किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। कौन सा ऐसा शहर है जिस शहर में नदियों स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट सिटी की क्या की गई, स्थापना की गई। तो इसका सही जो उत्तर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का, वो होगा आपका सी। ये कहां स्थापित की गई है, तो ये वाराणसी के अंदर। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये कि आपकी जो क्या है छोटी नदियां हैं, छोटी नदियों, ठीक है, उन छोटी नदियों को क्या प्रदान करना, आपका संरक्षण प्रदान करना, संरक्षण के साथ साथ में उनके प्रबंध की उचित व्यवस्था करना, उनके प्रबंध की क्या करना, उचित व्यवस्था करना। तो ये इसका क्या है उद्देश्य है। तो सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विश्व शांति बौद्ध विहार कहां स्थापित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व शांति बुद्ध विहार कहां स्थित है। सही देखिएगा, आपका ए ऑप्शन है उदगीर, बी है लीलावती, सी है धर्मशाला और डी है कसोल। तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका 10 के अंदर ए। 10 के अंदर सही उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उदगीर की, छोटी छोटी एक दो बात और बात कर लेते हैं। देखिएगा ये आपका उदगीर है, ये उदगीर कहां पड़ता है, तो उदगीर पड़ता आपका लातूर के अंदर। ठीक है, और लातूर आपका कहां पड़ता है, तो लातूर आपका मेरे प्यारे दोस्तों कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और तो ध्यान केवल इतना याद रखना है, वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा तो ये हिट करेगा ज्यादातर, तो इसको ध्यान में रखना कि आपका हाल ही के अंदर आपके 2024 के अंदर या फिर कहें कि सितंबर 2024 को राष्ट्रपति जो अपने देश की जो राष्ट्रपति महोदय है आपके द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया शांति विश्व शांति बुद्ध विहार का। तो ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा डीप जाएगा तो आपको पूछ सकता है ये कहां पर, तो उदगीर के अंदर। ओके, अगला देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपके 11 की। देखिएगा सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है ना, ये कौन से जिले के अंदर पड़ती है, ये पूछता है ये कौन से जिले के साथ में इसका संबंध है, हिमाचल, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान। तो 11 के अंदर आपका सही जो उत्तर होगा वह होगा आपका, ध्यान रखना, बी। ये ओडिशा के लिए क्या की गई, शुरू की गई। ये जो आपकी सुभद्रा योजना है, ठीक है, सुभद्रा योजना, इस योजना के तहत कहते हैं कि आपके 21 वर्ष से लेकर के 21 से 60 वर्ष, 21 से 60 वर्ष इसके जो मध्य में आती है, ठीक है ना, यानी 21 से ज्यादा और 60 से बिल्कुल 60, ये जो एज है, इस एज के मध्य वाली जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। और वह आर्थिक सहायता कितने रुपए दी जाएगी, तो आपकी 50,000 क्या दी जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, ये इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन देखिएगा 12वां क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना, कितने जिले बनाने की घोषणा की है, यानी कि पहले आपके लद्दाख के अंदर कितने जिले थे, उन जिलों के अलावा कितने और जिले बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, तो सही देखिएगा, इसका सही जो उत्तर होगा 12 के अंदर वो होगा आपका ए, यानी कि 5 और नए जिले बनाए जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपका जो लद्दाख है, उस लद्दाख के अंदर वर्तमान के अंदर आपके 2 जिले थे। ठीक है, जिसमें एक का नाम क्या था, लेह, और दूसरे का नाम क्या है, कारगिल। सही नाम है करगिल। ओके, ये 2 ध्यान रखना आपके लद्दाख के क्या है, वर्तमान जिले। लेकिन भारत सरकार के द्वारा या कह सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 5 और नए जिले बना दिए गए। ठीक है ना, तो जिलों की संख्या बढ़कर के टोटल कितनी हो गई, 7 हो गई। अब आपसे 2 चीजें पूछ सकता है,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली बात है। कितने जिले बनाने की घोषणा की गई, ठीक है ना, 5, क्योंकि आपके 2 तो पहले ही है, ठीक है, ये 2 हो गए और ये आपके 5 हो गए, तो 2 और 5 कितने हो गए, टोटल 7। अब ये जो आपके 5 नए बनाए गए हैं, इन पांचों के जिलों के नाम याद रखने की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नंबर एक का नाम क्या है, तो आपका जास्कर, जास्कर नंबर 1। नंबर 2 की बात करते हैं तो आपका द्रास, ठीक है। नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो वो आता आपका साम। नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो वो आता आपका नुब्रा, क्या है, नुब्रा। और छठे, सॉरी, आपका ये 4 नंबर है। 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो उसका नाम है चांग यांग, क्या है, चांग यांग। ये आपके 5 नए जिले हैं। और पहले कौन से थे, पहले एक का नाम क्या था, तो एक का नाम लेह था और एक का नाम क्या था, करगिल था, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, लेकिन घोषणा कितने की है, तो 5 की घोषणा की है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं तो 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। क्या है, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ स्थित है, यानी कि तेंदुआ सफारी भारत की सबसे बड़ी जो बनाई गई है या है, ये कहां पर है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो 13 के अंदर सही जो उत्तर होगा वह होगा आपका, ध्यान रखना, सी, ये बेंगलोर के अंदर है, ठीक है, बेंगलोर यानी कर्नाटक, वहां पर ये स्थित है। और ये जो आपका तेंदुआ सफारी है, इसका जो नाम है कि ये कहाँ की जाती है, तो ध्यान रखना, वहां पे एक जैविक उद्यान है आपका बेंगलोर के अंदर, जिसका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज अभी बता रहा है, ये बनेर घट्टा, बनेर घट्टा, ठीक है, जैविक उद्यान, जैविक उद्यान, ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, तेंदुआ सफारी होगी, ठीक है। तो ये 13 का कंप्लीट। 14वां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं तो 14 क्या है, जुलाई 2024 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 46वें सत्र का आयोजन कहां किया गया, जकार्ता, वाशिंगटन, कंबोडिया, नई दिल्ली। तो ध्यान रखना, 14 के अंदर सही जो उत्तर होगा वह होगा आपका डी, यानी कि नई दिल्ली के अंदर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, ठीक है ना। किसके आयोजन की बात कर रहा हूं मैं, तो यूनेस्को का आपके 46वें सत्र का जो आपका उद्घाटन है उसकी क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, ओके। अब देखिएगा, अगर बात करें दूसरी की आपका इसकी और क्या क्या खास बात है, ठीक है, तो इसकी खास बात बताई जाती है कि ये आपके यूनेस्को की एक एजेंसी है, ठीक है ना, यूएनओ की एक क्या है, एजेंसी है, उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। सॉरी, यूनेस्को है वो, यूनेस्को आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की एक क्या है, एजेंसी है, ठीक है, उसकी इकाई है कौन, क्या, यूनेस्को। अब देखिएगा, ये आपका यूनेस्को किसके लिए काम करता है, एक तो आपके शिक्षा के लिए, शिक्षा के अलावा ध्यान रखना एक आपके विज्ञान के लिए, शिक्षा विज्ञान, शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति, शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति, ठीक है ना। और इस क्षेत्र के अंदर आपके अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ये आपकी शांति स्थापित करने का क्या करती है, प्रयास करती है आपकी यूनेस्को संस्था, ठीक है। अब इसके सदस्यों की अगर बात करें तो इसके अंदर 195 यानी कि 195 क्या है इसके सदस्य, ठीक है। इसकी जो स्थापना है प्यारे दोस्तों, वो की गई थी आपके 16 नवंबर 1945 ईस्वी को, इसका 45 ईस्वी को इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है, इसका मुख्यालय है वो आपका कहां पर है, पेरिस के अंदर। और पेरिस ध्यान रखना आपकी किसकी राजधानी है, तो पेरिस आपके फ्रांस की क्या बताई जाती है, राजधानी बताई जाती है। इसका जो उद्घाटन था, ये उद्घाटन आपके इसका यानी कि ये कहां पर हुआ, नई दिल्ली के अंदर। तो इसका जो उद्घाटन था, ये उद्घाटन ध्यान रखना किसके द्वारा किया गया, हमारे देश के जो पीएम साहब हैं, मोदी, ठीक है, मोदी जी, उन मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था।
और इसी के अंदर ध्यान रखना आपका जो अभी अभी अपन बात कर रहे थे ना, आपके 43वें नंबर की, ठीक है, भारत की एक जो विरासत है जिसको विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया, जिसका नाम क्या है, मोइदम, ठीक है, असम के अंदर पड़ती है ना ये। तो इसको यहीं पर क्या किया गया था, शाही कब्रिस्तान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिएगा आपकी 15 नंबर का, यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला जो साहित्य शहर है वह किसे घोषित किया गया, तो सही उत्तर क्या होगा आपका सी, यानी कि कोझिकोड के अंदर, ठीक है ना, कोझिकोड है, इसको क्या किया गया है, तो इसको आपका पहला साहित्यिक जो शहर है वह घोषित किया गया। और क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ के दो साहित्यकार थे, जिसमें एक साहित्यकार का नाम क्या बताया जाता है आपका एस के पोर्टकड, क्या है पोर्टकड, एक तो ये साहित्यकार था, दूसरा उसका नाम है वेको मोहम्मद बशीर, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों जो साहित्यकार अपने भारत के, इनका संबंध किससे बताया जाता है, कोझिकोड से बताया जाता है। इसका ध्यान रखना, इसको इस गांव को यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला क्या किया गया था, आपका साहित्य शहर क्या किया, घोषित किया गया था, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको जब भी आता हूं, आपके जब भी मैं वीडियो डालता हूं, तो उसके अंदर आपके करंट अफेयर्स के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालता हूं, ठीक है। तो 15 कंप्लीट होते हैं, फिर चलते चलते मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सब लोगों को धन्यवाद। ओके, बाय बाय।